कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की गणित बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना पर आधारित बोर्ड एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं और इस वीडियो के अंदर दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस अध्याय में से जो 9 अंकों के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो पूरे के पूरे 9 नंबर आप अर्जित कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखिएगा और पूरे प्रश्नों का अभ्यास भी कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी के अध्यायों से संबंधित अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, उनसे संबंधित पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देखिए, आपको एक मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे लिंक और पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि बहुभुज आखिर क्या होता है, बहुभुज किसे कहते हैं। तो बहुभुज किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति। तो बहुत सारी का मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली आकृति अगर बन जाती है तो उसे बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति, बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है समबहुभुज के बारे में। समबहुभुज आखिर क्या होता है, बहुभुज के आगे एक शब्द जुड़ गया सम, सम यानी समान। तो अगर किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती है तो उसे समबहुभुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह बहुभुज, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं समान हो, समान माप की हो या समान हो, समान माप की हो, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो उसे समबहुभुज कहते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट इसमें है समबहुभुजों के नाम। समबहुभुजों के नाम, यहां से बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है समबहुभुजों के नाम बताइए, समबहुभुजों के नाम। और नाम किस आधार पर पूछे जाते हैं, भुजाओं की संख्या के आधार पर। तो जैसे कि मैंने बताया 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो पहला ही इसमें आएगा, अगर किसी बहुभुज में 3 भुजाएं हैं और वह समबहुभुज है तो तीनों ही भुजाएं समान होगी तो उस आकृति का नाम क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, 3 भुजाओं वाले समबहुभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से अगर 4 भुजाओं वाला समबहुभुज है, भुजाओं की संख्या 4 है और चारों ही भुजाएं समान माप की है तो उसे 4 भुजाओं वाला समबहुभुज यानी समचतुर्भुज कहेंगे। क्या नाम कहेंगे इसे, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है। और अगर भुजाओं की संख्या 5 है, 5 भुजाएं हैं और पांचों की पांचों भुजाएं समान माप वाली है यानी समपंचभुज बन जाएगा। ये कौन सी आकृति बन जाएगी, समपंचभुज, समपंचभुज। 5 भुजाओं वाली समान समबहुभुज को क्या नाम देंगे, समपंचभुज। इसी तरह से अगर भुजाओं की संख्या 6 है, 6 भुजाएं हैं और वह 6 की 6 भुजाएं बराबर माप वाली है तो उस आकृति का नाम होगा समषटभुज, समषटभुज, समषटभुज। पांचवी, 7 भुजाएं अगर आ जाए और सातों की सातों भुजाएं बराबर हो, 7 भुजाओं वाले समबहुभुज का क्या नाम होगा, समसप्तभुज, समसप्तभुज। तो इनके नाम ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से सम शब्द का यूज करोगे और जो भुजाओं की संख्या है उसके आधार पे आपको
चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज या सप्तभुज ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे समअष्टभुज भी आ सकता है, नवभुज भी आ सकता है, दशभुज भी आ सकता है, लेकिन इतने मुश्किल सवाल पूछे नहीं जाते, आप इतना ही याद कर लीजिए। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है अंतःकोण। अंतःकोण कहाँ बनता है? किसी भी अपने बहुभुज के अंदर के कोणों को अंतःकोण, अंदर के जो कोण होते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। अंतःकोण किसे कहते हैं? किसी बहुभुज के अंदर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं। अंतःकोण कहलाते हैं। अंदर जो कोण बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? अंतःकोण कहेंगे। ठीक है, अब इसको मैं डायग्राम से समझाना चाहूंगा आपको, डायग्राम से आप आराम से समझिएगा। अंतःकोण कहाँ बनते हैं? अंदर बनते हैं। एक आकृति मैंने यहाँ पर ली है, इस आकृति को आप देखिए। ये आकृति 5 भुजाओं वाली आकृति है, और 5 भुजाओं वाली आकृति होने के कारण इसके अंदर वाली साइड 5 कोण बनेंगे। कोण नंबर 1, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा, और ये पांचवा। ये 5 कोण बने हैं, और इन पांचों कोणों को हम अंतःकोण बोलेंगे। ठीक है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, ये सारे क्या है? अंतःकोण है। इसी में आपको एक चीज और नोट करनी है कि हमसे ये पूछा जाता है कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, क्या पूछा जाता है? अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग पूछा जाता है। तो उसका एक फॉर्मूला है, याद रखना है। अगर भुजाओं की संख्या n है, उसमें से 2 माइनस कर देना है और गुणा कर देना है 180 के साथ। ये फॉर्मूला याद रखना है। अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का फार्मूला है n-2 गुणा 180। इसके ऊपर भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद करना है। n-2 गुणा 180। आगे के पेज पे मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग पूछा जाता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग अगर निकालना है तो हमने फार्मूला वही यूज करना है, n-2 गुणा में 180। इस फार्मूले में n की जगह रखेंगे 3, 3-2 गुणा 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा 3-2 1, 1 गुणा 180 डिग्री, कितना आ गया? 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हमारे पास चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग अगर पूछा जाता है, अंतःकोणों का योग, आप फार्मूला लगाओगे इसमें भी सेम ही फार्मूला, n-2 गुणा 180 डिग्री। n की जगह 4 लिखेंगे, 4-2 गुणा 180 डिग्री। 4-2 2, 2 गुणा 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 का 2 से गुणा किया 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग आ गया। ऐसे ही हमसे ये पूछा जा सकता है कि एक षटभुज, षटभुज के अंतःकोणों का योग, षटभुज यानी 6 भुजाओं वाली आकृति के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। षटभुज में n का मान 6 लेंगे, तो फार्मूला n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। इसमें n की जगह पर 6 लिख दीजिए, 6-2 गुणा 180 डिग्री, 6-2 हो गया 4, 4 गुणा 180 डिग्री, और 4 गुणा 180 720 डिग्री। किसी षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 720 डिग्री। ओके, ये हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन की किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताइए, षटभुज का बताइए, 6 कोणों,
सात भुजाओं वाली आकृति है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग बताइए। तो आपको ये एक एक करके सब पे प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसमें पूछा जाता है प्रत्येक अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। और प्रत्येक अंतःकोण किसका पूछा जाएगा? समबहुभुज का। एक समबहुभुज है उसका प्रत्येक अंतःकोण की माप बताइए। किसका होना चाहिए? समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। जैसे अगर हमसे ये पूछे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण अगर निकालना है तो इसका फार्मूला सभी कोणों का योग, फार्मूला ऊपर लगाओगे n-2 गुणा में 180 डिग्री और बटा में भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या n, ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। समबाहु त्रिभुज का पूछा है तो n का मान 3 आएगा। यहाँ लिखोगे 3 - 2 गुणा 180 डिग्री बटा में 3, तो ये बन जाएगा 1 गुणा 180 डिग्री बटा में 3 बराबर में आएगा 180 का 1 से गुणा करेंगे 180, 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री। ये आ गया समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। ऐसे ही हमसे पूछा जा सकता है कि समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। इसका समपंचभुज, समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? तो हमें फार्मूला वही लगाना है, अंतःकोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री। अगर प्रत्येक निकालना है तो बटा में n लिख दीजिए। n का मान 5 आएगा इसमें, 5 - 2 गुणा 180 डिग्री बटा में 5, n का मान 5 - 2 3, 3 गुणा 180 डिग्री और बटा में 5, 5 से इसको काटेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 का 3 से गुणा करेंगे तो 108, 108 डिग्री आता है। ठीक है, समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री होता है। दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो आप अलग मेथड भी यूज कर सकते हो। अलग मेथड क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो पहले तो उसका कोण निकाल लीजिए। प्रत्येक अंतःकोण को निकालने के लिए 180 डिग्री, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और समबाहु है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो पहले आप समपंचभुज का सभी अंतःकोणों का योग निकालोगे तो 540 आएगा। ये वाला फार्मूला, ऊपर ऊपर वाला फार्मूला यूज करोगे तो 540 डिग्री और उसमें 5 का भाग दोगे तो यहाँ से डायरेक्ट 108 डिग्री भी 180 की जगह 108 लिखना है, 108 डिग्री डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अगर कोई आकृति है और वो आकृति कैसी है? समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, चाहे वो 3 भुजा वाली है, चाहे 4 भुजा वाली है, चाहे 10 भुजा वाली है, आपको ये वाला फार्मूला उसमें अप्लाई करना है। अगर प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है तो n-2 गुणा 180 बटा n, ये तो हो गया प्रत्येक अंतःकोण का मान। अब हमसे पूछा जाता है बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण जो बाहर की ओर बनता है, बाहर की ओर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? वह कोण जो बाहर की ओर बनता है, वह कोण जो बाहर की ओर बनता है, किसी भी बहुभुज के बाहर की ओर बनता है। फिर से एक डायग्राम ले लेते हैं हम। हमारे पास फिर से हमने एक पंचभुज लिया है, जैसे ये पंचभुज है। इस पंचभुज के सभी बाह्य कोणों को अगर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे? ये वाली जो साइड है, अगर मैं इस साइड को ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये बाह्य कोण है। ठीक है, इस वाली भुजा को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो एक कोण यहाँ पर भी बन रहा है, इस कोण को भी बाह्य कोण बोलेंगे। सेम इसी तरह से ये वाली जो साइड है इसको ऐसे आगे बढ़ा दें तो एक कोण यहाँ पर भी बन रहा है, ये भी बाह्य कोण है। इस वाली साइड को आगे बढ़ाएंगे
एक कोण यहाँ बन गया, ये भी बाह्य कोण है। और लास्ट ये वाली साइड अगर आगे बढ़ाएंगे हम यहाँ से, तो इस तरह से एक कोण यहाँ पर भी बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बाह्य कोण बने हैं। ठीक है, वह कोण जो बाहर की ओर बनते हैं किसी भी बहुभुज के, अब जितनी भुजाएं होगी उतने ही बाह्य कोण बनेंगे। लेकिन बाह्य कोण के हिसाब से अगर आप इसमें याद रखना चाहो तो एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 100 कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे भुजाएं 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 8 भुजाओं वाली आकृति है, अगर वह बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का हम योग करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली बातें कुछ और है जो आपको याद करनी है कि जैसे आ गया कि त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो फार्मूला इसका याद रखना है 360 बटा में n। n क्या है? भुजाओं की संख्या, और बाह्य कोणों का योग 360 होता है, इसलिए 360 ही लिखना है। तो 360 के बटा में आएगा 3 बराबर में 120 डिग्री। ये त्रिभुज कौन सा होगा? ये त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, ये भी याद रखना है। अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है तो ये कोण कम ज्यादा होता जाएगा। दूसरा, इसमें अगर हम समपंचभुज का पूछा जाता है, समपंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण का सूत्र आपको मेन याद रखना है, चाहे कितनी भी भुजाओं वाली आकृति हो, 360 डिग्री बटा n। समपंचभुज है तो 360 डिग्री बटा 5, 5 से भाग दोगे तो 72 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, समबहुभुज या कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण दोनों का योग, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण दोनों का योग बराबर होता है 360, दोनों का योग होता है 180 डिग्री, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों का योग 180 डिग्री, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और याद रखना है, कई बार ये आता है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या होगा? 360 डिग्री बटा में प्रत्येक बाह्य कोण। भुजाओं की संख्या का फार्मूला है 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण। ओके, भुजाओं की संख्या जिसे हम n से लिख सकते हैं, n बराबर होता है 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण। इसी फार्मूले से बना है ये। त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, जैसे मैंने यहाँ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण लिखा है तो 360 डिग्री बटा n है, n इधर चला जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण इधर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है आयत और वर्ग। आयत और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। आयत व वर्ग में क्या पूछा जाता है तो वो उसके गुण धर्म पर आधारित है। आयत का डायग्राम आप सभी को पता ही है कि कुछ इस तरह से होता है, और वर्ग का डायग्राम ये होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि
वर्ग में चारों ही भुजाएं बराबर होती है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के दिए जा सकते हैं, आप ध्यान से समझिए। अगर ये वाला आयत आ गया और इसमें भुजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये इस तरह से आता है, जैसे यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3 और यहाँ लिख दिया 9, इस तरफ लिख दिया 7 और यहाँ लिख दिया y प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन में हमसे भुजाओं से रिलेटेड ये चीज़ पूछी जा सकती है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। अगर भुजाएं इस तरह से दे रखी है तो, और ए बी सी डी एक आयत है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका नाम नहीं लिखा। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक आयत है तो ए बी सी डी एक आयत होने पर इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ए बी सी डी एक आयत है तो उससे क्या पता लगेगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर। ए बी भुजा किसके बराबर होगी, सी डी भुजा के बराबर होगी। तो ए बी का मान 2x प्लस 3 दिया हुआ है और सी डी का मान 9 दिया हुआ है। यहाँ से इसे हल करेंगे तो 2x बराबर आएगा 9 माइनस 3, 2x का मान आ जाएगा 6, x का मान आएगा 6/3, यानी x का मान आ गया, ये लिख देते हैं इधर ही, x बराबर आ जाएगा 6/3 यानी 2। x का मान कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें y वाला भी पूछा जा सकता है कि y का मान, तो y का मान ज्ञात करने का तो आसान सा ही मेथड है। यहाँ लिखोगे तथा जो AD भुजा है या DA भुजा है वो किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो y प्लस 1 बराबर 7, y का मान 7 माइनस 1, y का मान आ जाएगा, आगे जो भी सेंटीमीटर मीटर लिखा होगा वो साथ में लिखना है आपने, ठीक है, आखिर में। तो इस तरह से वर्ग और आयत में से अगर आयत का क्वेश्चन आता है तो भुजाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो वर्ग में क्या पूछा जाएगा, अगर ए बी सी डी एक वर्ग है तो हमसे क्या पूछा जा सकता है, इसकी कोई एक भुजा हमें दे दी जाएगी। जैसे यहाँ दे दिया 3x और यहाँ लिख दिया 9, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि x का मान बताइए क्या होगा। तो हमें x का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए फिर से, क्योंकि ये एक वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चारों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो इनमें से ए बी और बी सी भी आपस में बराबर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x बराबर 9, x बराबर 9/3, अर्थात x का मान आ जाएगा 3। तो इस तरह से वर्ग से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है भुजाओं का। ये दो क्वेश्चन भुजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आयत और वर्ग में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह के ही क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, यहाँ से भी भुजाओं के क्वेश्चन भी आते हैं और कोण से, कोण ज्ञात करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले मैं भुजाओं वाले समझा देता हूँ, उसके बाद अपने कोण वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे हमारे पास एक ये समांतर चतुर्भुज है और एक ये सम चतुर्भुज ले लेते हैं। दोनों में आप देखिए क्या क्या होता है। अगर हम इसका नाम ए बी सी डी मान लें, ए बी सी डी, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि एक तो भुजाओं वाला हो गया, सम चतुर्भुज की भी आमने, समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है जैसे आयत की होती है, बिल्कुल वैसे ही ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, आपस में ये इस तरह से बराबर होती है। अगर
यहाँ पर हमसे एक्स वाई में संबंध पूछा जाता है तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे आयत वाला क्वेश्चन किया था, सपोज करो कि आपको यहाँ दे रखा है 2x प्लस 1 और यहाँ दे दिया 3x और साथ में दे दिया प्लस 2 दे दिया। मान लेते हैं 3x माइनस 2 दे दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इनसे हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को बराबर रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर अगर y प्लस 3 दिया हुआ है और यहाँ 2y और प्लस 1 दे दिया, आप ये भी आराम से बता सकते हो कि x और y के क्या क्या मान आएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ए बी भुजा सी डी के बराबर रख दोगे और बी सी भुजा ए डी के बराबर रख दोगे। आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रश्नावली नंबर जो 2 है ना, उसका क्वेश्चन बन जाएगा ये, वहां से आप ये आराम से समझ सकते हो। रैखिक समीकरण एक चर वाली, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर, इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। लेकिन अब अगर हम कोण के बारे में बात करें तो कई बार कोण वाला क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ एक कोण दे दिया हमें 70 डिग्री और यहाँ कोण दे दिया x, और इसी तरह से यहाँ वाला कोण हमें y दे दिया और यहाँ दे दिया z। हमसे पूछ लिया गया कि आप x y z के मान बताइए क्या होंगे। तो कोण वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज के। आमने सामने के कोण, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस एक रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। इस एक रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे हैं एक्स और वाई, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री। अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री करेंगे तो वहां से x का मान आ जाएगा। जितना x होगा उतना ही z होगा, तो ये आपस में बराबर होंगे। y का मान तो हमें पता ही लग रहा है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो y का मान z यानी कि 70 के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। आसन कोण है, एक तो 70 डिग्री है और दूसरा y है, दोनों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से y का मान आएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो y का मान आ जाएगा 180 में से 70 घटाएंगे 110 डिग्री, y का मान 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये y का मान है। अब इसके बाद ये भी लिखनी है लाइन, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहां से हमें पता लगेगा y का मान 70 डिग्री और z का मान किसके बराबर होगा, x के बराबर, और x हमने पहले ही निकाल रखा है। यहाँ एक गड़बड़ी कर दी हमने, यहाँ y की जगह पर x लिखना था, जल्दबाजी में हमने यहाँ पर यहाँ पर x लिख दीजिए। y का मान z बराबर x है तो यहाँ पर आ जाएगा z बराबर x के बराबर है, तो x हमने निकाला हुआ है 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। सेम यही चीज़ हमसे पूछी जा सकती है समांतर चतुर्भुज के लिए भी, बस उसमें ये भुजाओं का होता है कि आमने सामने की बजाय चारों भुजाएं ही बराबर होती है। और बाकी प्रॉपर्टी कोण के आ जाए तो कोण की तो यही होती है कि सम्मुख कोण बराबर आस्तन कोणों का योग 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, जिसमें हमने अध्याय 3 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। टेक केयर, बाय बाय।